आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसान संघों द्वारा आयोजित भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिये। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर कृषि सुधारों के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जगह पैन नम्बर होगा जरूरी। और पटना सहित पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में, कल से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। किसान संघों के आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आज दिन के 11 बजे से 3 बजे तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। बिहार में भारत बंद को राजद, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वाम दलों ने समर्थन दिया है। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट किया है। जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विशेष चौकसी की जा रही है। गड़बड़ी फैलाने वाले और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और गैर भाजपा दल केवल सरकार के प्रयासों के विरोध के लिए ही देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यों से पता चलता है कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। Their entire approach is of shameful double standards. They are seeking to confuse based upon wrong facts. और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि कानूनों के संशोधन की बात कह चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इससे उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कंपनियों के साथ सांठगांठ करके किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी ठेके पर आधारित कृषि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ठेका कृषि लागू की थी और इनमें कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार थी। श्री प्रसाद ने कहा कि ठेका खेती के प्रावधानों के अंतर्गत ठेके में भूमि शामिल नहीं होगी और केवल उनकी उपज की बिक्री से ही सरोकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। बल्कि मैं पढ़ ही देना चाहता हूं, सेक्शन 8 स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रोमाइसेस। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के अलावा प्रशिक्षण और विचारों के आदान प्रदान कार्यक्रम चलाए गए थे। इस वर्ष जून से अब तक इस विषय पर 1,37,000 वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 92,42,000 किसानों ने हिस्सा लिया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के 318 लाख टन धान की खरीद की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुराने कानूनों से नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो कानून पिछली सदी में उपयोगी हुए वे अगली सदी में बोझ बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने टुकड़ों टुकड़ों में बदलाव किया, लेकिन अब संपूर्णता के साथ बदलाव किया जा रहा है। किसान संगठनों के भारत बंद को देखते हुए आज आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय की आज होने वाली बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम खंड की परीक्षाएं 22 दिसंबर को होगी। वहीं विश्वविद्यालय ने आज होने वाली स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड और परामर्श कक्षाएं आज नहीं होंगी। इस संबंध में अगली तिथियों का प्रकाशन जल्द किया जाएगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी आज होने वाली डीएलएड की परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 15 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। वहीं बिहार विधान परिषद में कार्यालय परिचारी के लिए आज होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया है। आज जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार था उनके लिए अब 13 दिसंबर को साक्षात्कार आयोजित होगा। इसके अलावा सीए की आज होने वाली फाउंडेशन परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जगह पैन नम्बर जरूरी होगा। पैन की अनुपलब्धता की स्थिति में वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षकों तथा सिविल सर्जनों की बैठक में इस संबंध में जानकारी दी गई। सभी से अपने अपने संस्थान में कार्यरत कर्मियों का डाटा जल्द से जल्द तैयार करने को कहा गया। इधर कोरोना की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में शुरू हो गया है। कल 16 स्वयंसेवकों को टीके की पहली खुराक दी गई। इससे पूर्व शनिवार को 4 लोगों को टीका दिया गया था। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 679 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,33,117 हो गई है। वर्तमान में 5,150 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इस वैश्विक महामारी से 1,297 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव से धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दिन का तापमान अभी भी सामान्य रहेगा। सुबह, शाम और रात के तापमान में गिरावट आएगी। इधर कोहरे के कारण आज सुबह राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दृश्यता काफी कम रही। सड़कों पर वाहनों के हेडलाइट जले दिखे। धुंध और कुहासे के कारण विमान परिचालन लगातार प्रभावित है। कल पटना हवाई अड्डे से 29 विमानों की उड़ान प्रभावित हुई। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे से कल भी सभी विमान रद्द रहे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों की लंबित परीक्षाएं चालू शैक्षणिक सत्र में आयोजित कराने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने इस प्रकार परीक्षा कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया, जिससे परिणाम चालू सत्र में प्रकाशित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का भी निर्देश दिया। राज्यपाल के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि विश्वविद्यालयों को जनवरी महीने में ऑनलाइन दीक्षांत समारोह का आयोजन करने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन, साइकिल और नैपकिन वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं की विद्यालय में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था है, जिस कारण विद्यालय में उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजगीर सफारी को मान्यता दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। केंद्रीय टीम ने पिछले दिनों इस सफारी का निरीक्षण किया था। राजगीर सफारी में
शेर, बाघ, चीता, भालू और हिरण समेत अन्य जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि महात्मा गांधी सेतु के दूसरे लेन पर वर्ष 2022 के मार्च महीने से आवागमन शुरू हो जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री पांडेय ने कहा कि दूसरे लेन को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया है। ब्रजेश मेहरोत्रा को उद्योग विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उनके पास संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। चैतन्य प्रसाद को जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव और संजीव कुमार हंस को ऊर्जा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। निलंबन से मुक्त हुए सुधीर कुमार राजस्व परिषद में अपर सचिव होंगे। सारण प्रमंडल के आयुक्त RL चौंगथू को राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार को सारण के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं लोकेश कुमार सिंह अब विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग के सचिव होंगे, जबकि राजेश मीणा को सहकारिता विभाग में निबंधक सहयोग समितियां बनाया गया है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल स्रोतों का स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। 14 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच होने वाले इस सर्वे में ऐसे कारकों की पहचान की जाएगी जिससे पेयजल प्रदूषित होता है। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 7 आरोपियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया भारत बंद आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज अन्नदाता का देश भर में शक्ति प्रदर्शन, बिहार में भी चक्का जाम की योजना। दैनिक आज ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत बंद आज, विपक्ष एकजुट। हिन्दुस्तान लिखता है, विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाएं इसी सत्र में। प्रभात खबर की सुर्खी है, कल से बढ़ेगी ठंड, मौसम होगा साफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसान संघों द्वारा आयोजित भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिये। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर कृषि सुधारों के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जगह पैन नंबर होगा जरूरी। और पटना सहित पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में, कल से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।